पे करके भी हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं होगा। अभी ये दोनों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमको इंसाफ दिलाएंगे एंड जस्टिस होगा हम लोग के साथ। मगर कोई सुनवाई नहीं है अभी। बहुत उम्मीद है लोढ़ा जी और गोपाल जी से, वो आएंगे और कुछ हमारा भला करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। कुठे आहे सावंत? नहीं है अभी। वेलिंगटन सोसाइटी का मामला थम नहीं रहा है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में है, जानेंगे आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। सर नमस्ते। देखिए, वेलिंगटन सोसाइटी हो या तो मुंबई का कोई भी सोसाइटी हो, हम मुंबई में और महाराष्ट्र में और देश में राज उनका ही चलेगा जिनको पब्लिक जनता चुनकर देती है। वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों का कोई भी गलती नहीं है। वेलिंगटन सोसाइटी विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्डिंग प्लान अप्रूव होकर बांधा गया है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वेलिंगटन सोसाइटी को फायर एनओसी नए रूल के हिसाब से क्यों लेना चाहिए। जब जूने रूल के हिसाब से बिल्डिंग का प्लान पास हो गया, बिल्डिंग बांधा गया, पूरा हो गया, पहले माले से 16 माला तक को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो वही नॉर्म्स 16 से 34 माले तक भी लगना चाहिए। क्यों हमारे फायर ऑफिसर के कुछ ऑफिसर, हमारे फायर ऑफिसर मुंबई शहर के इतने अच्छे हैं, एट पार मिलिट्री के लेवल पे काम करते हैं, जान बचाते हैं लोगों का, लेकिन कुछ ऑफिसर इस प्रकार के हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं। इसलिए मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज मैं इसलिए करने की बात करता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 बार कमिश्नर साहब को फोन किया, मंगल प्रभात जी ने 10 बार फोन किया, 2 बार ज्वाइंट मीटिंग लिया उन्होंने, कमिश्नर के मीटिंग कार्यालय पे स्वयं जाकर मिलकर आए। मैं 8 दिन से 10 दिन से इसके पीछे लगा हूं। लगातार बिल्डिंग के लोगों ने सारे प्रकार के कॉम्प्लाइंस फुलफिल किए हैं, सारे प्रकार के कॉम्प्लाइंस फुलफिल किए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि 6 मीटर का रोड का कानून था जब बिल्डिंग प्लान पास होकर बिल्डिंग खड़ा है। आज हमारा फायर ऑफिसर, कोई फायर ऑफिसर कहेगा कि 9 मीटर का रोड चाहिए, 2 गेट के जगह पे तीसरा गेट भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बावजूद भी कोर्ट में जाकर कहना चाहिए। और कोर्ट में क्यों जाकर कहना चाहिए? ऑक्यूपेशन कोर्ट ने थोड़ा कहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। न्यायालय ने कभी भी नहीं कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो जो कॉम्प्लाइंस पूरा करना था, जितना लिख कर दिया उससे ज्यादा इन्होंने फुलफिल किया। उसके बावजूद भी कुछ फायर ऑफिसर कहते हैं कि न्यायालय हमको पूछेगी तो हम कहेंगे। क्यों भाई, न्यायालय क्यों पूछेगी? न्यायालय थोड़ा किसी के घर पर आके वेलिंगटन सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है देखने के लिए आए थे। आप ही लोग आए ना, आप ही लोग आए ना, तो आपने न्यायालय को कह देना चाहिए। मुझे अच्छा खुशी की बात है, मैंने आज सवेरे यहाँ पर आने के पहले मंगल जी ने मुझे 8 बजे सवेरे फ़ोन किया। भंडारी साहब का मेरा 8:30 बजे फ़ोन पर बात हुआ। उसके बाद में मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, कमिश्नर को कहा कि महानगर पालिका की बदनामी हो जाएगी, आप न्यायालय को वास्तविकता जो है वो बता दो। और कमिश्नर साहब का मुझे व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आया। मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा, कमिश्नर एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरा मैसेज देखकर उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज भेजा, जो मैं पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने कहा, नमस्ते, आमची तपासणी पूर्ण झाली असून केस मान्य करण्याची BMCची तयारी आहे, हे आम्ही कोर्टाला सांगण्याची तयारी केली आहे। आता सोसायटीच्या वकिलांना केस बोर्डवर घेऊन तशी मागणी करावी, हमसे पूर्ण सहकार्य रहेल। ये भूषण गगरानी जी का मैसेज है मुझे, इसलिए मैं वेलिंगटन सोसाइटी की ओर से भूषण गगरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अभी यहाँ पर जो हमारे डेप्यूटी फायर ऑफिसर है संतोष सावंत जी, हमको लिखित में लेटर देने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे। या तो हमको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर बंद हो जाएंगे। हम सारे के सारे लोग न्यायालय में जाएंगे। मेरे स्वयं के घर पे गणपति बाप्पा विराजमान होते हैं। मेरा बैड लक है कि गए साल में मैं दिल्ली में था, पार्टी का व्हिप था, पार्लियामेंट चालू था, तो अमित भाई शाह जी ने कहा कि कोई भी दिल्ली छोड़ेगा नहीं। मैं मेरे घर पर गणपति होते हुए भी मैं नहीं आया। मुझे गणपति बाप्पा से ज़्यादा पार्टी का लाइन, पब्लिक के लिए हम लोग काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंस है। इस बार भी अगर मुझे पुलिस पकड़ती है
तो मैं इस बार भी गणपति के से वंचित रह जाऊंगा। अब ये गणपति बापा तय करे, मेरा दर्शन उनको मुझे करने का अवसर प्राप्त करके देते हैं तो मैं जाऊंगा, या तो पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब मैं ऊपर आते समय फायर ब्रिगेड के लोग देखो कितना गाजा बाजा के साथ में गणपति बापा ला रहे, वहां पर ढोल बज रहे, डांस कर रहे लोग, और वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को अपने घर में गणपति बापा को लाने से रोकने का काम कुछ अधिकारी करते होंगे, तो हम ये बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक जी ने लोकशाही में ब्रिटिशों के सामने लड़कर आंदोलन करके उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव का प्रारंभ किया, लोकमान्य तिलक जी ने। और वही गणपति उत्सव के समय पर अगर किसी को बेघर, हाँ हमारा गलती होगा तो हमको घर से बाहर निकालिए, जरूर निकालिए, हमको पकड़ के जेल में भी डाल दीजिए, लेकिन बिगड़ किसी गलती के किसी को अगर सजा होता होगा तो ये हम बिल्कुल मुंबई शहर में बर्दाश्त नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। Sir, do you think one man can be so powerful that he can adversely impact hundreds of people? See, whatever the changes in the country, in the world, we have noticed and seen, one man has done everything. Dr. Baba Saheb Ambedkar ji has done, Veer Savarkar ji has done, Sardar Vallabhbhai Patel ji has done, Mahatma Gandhi ji has done, साउथ अफ्रीका का कौन, नेल्सन मंडेला, आई विल रिमेम्बर हिम। देश की लोकशाही में ताकत क्या होती है, 30 साल जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला जी छूटे, जनता ने उनको जीत कर बिठा दिया, राष्ट्रपति बन गए उस देश के। ये ताकत है एक आदमी की, लेकिन एक आदमी जनता के लिए लड़ने के लिए रास्ते पर उतरने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने, घर में बैठने का सपना देखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको जनता के साथ में रास्ते पर उतरना पड़ेगा। शेट्टी साहब, अगर आप नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो पुलिस हो सकता है बलपूर्वक इनको यहाँ से निकाल दे। नहीं, देखिए पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम पुलिस को करने देना चाहिए। हर एक आदमी को लोकशाही ने अपना अपना काम दिया है। अभी आप जैसा आपने पुलिस का बताया ना, पुलिस अपना काम करती है ना, 140 करोड़ इतना करोड़ का मुंबई शहर को ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है ना, तो वो पुलिस का काम पुलिस कर रही है, फायर ब्रिगेड के लोग उनका काम कर रहे हैं। मेरा लोगों को यही कहना है कि आपको आपका काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमको नगर सेवक आकर मदद करेगा, आपको एमएलए आकर मदद करेगा, आपको एमपी आकर मदद करेगा, सब कुछ ठीक ठाक ऑटोमेटिकली होगा, कुछ नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस जी को भी संघर्ष करना पड़ता है महाराष्ट्र को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भी संघर्ष करना पड़ता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो जनता ने क्यों नहीं करना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए? हाँ, लेकिन आपके अधिकार और हक के लिए आप संघर्ष करते समय आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े होने चाहिए। मैं मंगल प्रभात जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो तो मेरे से ज़्यादा रास्ते पर उतर के आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी वो मंत्री है इसलिए उनको कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। मेरे सवेरे 8 बजे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गोपाल जी आप इसको यहाँ तक आगे बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाओ, और मैं डट कर खड़ा रहूँगा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब तक मैं अभी घर पे भी नहीं जाने वाला हूँ। वहाँ साहब, जब आप यहाँ से एंट्री कर रहे थे तो आपने कहा गणपति बापा मोरया, एक बार हो जाए। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। पूरी उम्मीद है कि आप इस साल घर पे अपने गणपति रखेंगे और आप भी जाएंगे। क्या होता है।